क्या आप या आपके प्रियजन, कोई भी व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की गलत आदतों के यदि शिकार हो चुके हैं, बुरी लत से परेशान हो चुके हैं और उस लत के भंवर जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि उस लत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जन्म के समय ग्रहों की जो जन्म कुंडली में स्थिति होती है उसमें कुछ दुष्प्रभाव डालने वाले जो अशुभ ग्रह हैं उनके कारण व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है और तमाम उपाय करने के बाद भी उन गलत आदतों से निकल नहीं पाता। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करके उस ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करें, उसके शुभ प्रभाव को अपनी तरफ आकर्षित करके आप अपनी गलत आदतों से या अपने रिश्तेदारों को उनकी गलत आदतों से, अपने परिवारजनों को उनकी गलत आदतों से बचा सकते हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले समय में समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, अपनी मित्रता का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है, आपको चाहिए कि एक बंडल बीड़ी लेकर के शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस आदत का शिकार है उसके सिरहाने रखें। सस्ता नीलम रत्न लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसको जमीन में शनिवार के दिन दबा दें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे ग्रह जिनके कारण व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। उसमें राहु ग्रह, केतु, शनि, मंगल या कुछ और अशुभ ग्रह जो होते हैं जो नीच के बैठ जाते हैं उनके कारण भी दुष्प्रभाव जीवन में पड़ता है। राहु व्यक्ति की ज़िंदगी में पहले घर में, 5वें घर में, 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठ जाए या चंद्रमा से 4थे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो वह व्यक्ति पूरी ज़िंदगी नशे के कारण या किसी भी प्रकार की गलत आदत का शिकार हो जाता है। गलत आदत मैं उसको कहता हूँ जिससे ज़िंदगी का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। कभी कभी कुछ नशा नहीं करता आदमी को घूमने की आदत पड़ जाती, यह भी एक गलत लत है कि अपना काम धंधा छोड़ करके व्यक्ति घूमने लगता है, तो इसे गलत आदत ही कह सकते हैं जिससे उसका समय बर्बाद हो रहा है। उसी तरह से केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति की ज़िंदगी में गलत आदत शुमार हो जाती है, ज़िंदगी भर वो गलत आदतों का शिकार हो जाता है। शनि आदमी को जुआ, शराब, सट्टा ये सब खिलवाने लगता है, इस तरह की आदतों का शिकार हो जाता है। शुक्र आदमी का खराब हो जाए तो व्यक्ति अय्याश हो जाता है। स्त्री हो तो पुरुषों के चक्कर में फंस जाती है और पुरुष हो तो स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इस तरह की गलत आदतों से उनका धन संपदा व ऐश्वर्य और उनका नाम शोहरत सब कुछ डूब जाता है। ये बाद में एहसास होता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से मंगल खराब हो जाए तो क्रोधी हो जाता है आदमी। ज़रूरी नहीं है कि नशा ही करे, क्रोधी हो जाता है तो क्रोध में उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रोध में ऐसी बातें कह जाता है जो कि आदमी के ऊपर से तलवार की तरह गुजरती है और आदमी उसको कलेजे से लगा लेता है और पूरी ज़िंदगी उसको नकारात्मक दृष्टि से देखता है। तो मंगल खराब का व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उपेक्षा का शिकार हो जाता है और उपेक्षा का जब शिकार हो जाता है तो व्यक्ति की ज़िंदगी दयनीय हो जाती है, वह ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाता। उसी तरीके से गुरु अगर नीच का हो जाए, गुरु क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो आदमी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हमेशा नास्तिक की तरह से देखता रहता है, नास्तिकता का भाव उसके अंदर रहता है। उसको ये लगता है या लोगों से कहता है क्या फ़ायदा मिलता है इस तरह की पूजा पाठ से, या क्या मिलता है अतर लगा करके, सुगंधित फूल ले करके किसी को चढ़ाने से, किसी को हाथ जोड़ने से क्या होता है, उसके मन में नकारात्मक भाव पैदा होता है और वो अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह का बना देता है जिस तरह की उसकी स्थिति रहती है। और होता क्या है कि तब वह व्यक्ति
धीरे 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 दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। ग्रह अपना दुष्प्रभाव तो दिखाते हैं, अगर नीच का गुरु है तो अपनी नीचता तो दिखाएगा। तो इस तरह से आदमी डगमगा जाता है और पूरी ज़िंदगी संभल नहीं पाता और बाद में पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर अपनी ज़िंदगी में अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, अपनी मित्रता का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक गलत आदत में शुमार कही जाती है। इस तरह से परेशान व्यक्तियों के लिए इस वीडियो में मैं कुछ उपाय बताने वाला हूं, ताकि उस उपाय को करके या उसके परिवार वाले उस उपाय को करें ताकि उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़े। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी समय में ये आदत शुमार में आ सकती है और उसको आप सुधार सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं कि गलत आदत के शिकार अगर आप हो गए हैं तो इन उपायों को करके उससे निकल सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के उपाय करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कॉमन उपाय आप कर सकते हैं यदि आपको इस तरह की जानकारी हो तो। जैसे राहु ग्रह अगर किसी का खराब हो गया है तो वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, यह भी एक गलत आदत है। और ऐसी आदत से छुटकारा पाने के लिए राहु का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो राहु के उपाय के लिए आपको चाहिए कि एक बंडल बीड़ी लेकर के शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस आदत का शिकार है उसके सिरहाने रखें और दूसरे दिन वह व्यक्ति के हाथ से किसी ऐसे व्यक्ति को दिलवा दें जो बीड़ी पीता हो, या जहाँ बीड़ी रख दे कोई भी उठा करके ले जाएगा। तो ये राहु का एक उपाय है, इससे आप बच सकते हैं। केतु के उपाय के लिए आपको कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। कुत्ते को हमेशा खाना कुछ न कुछ देते रहें और प्रिंटेड कपड़ा दान में दें किसी भी मंगलवार को, किसी गरीब आदमी को। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको गुरु ग्रह के लिए। गुरु खराब है तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुरु ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करना चाहिए और भगवान दत्त के मंदिर में जाके प्रत्येक गुरुवार ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजा करके आना चाहिए। शनि ग्रह के खराब होने के कारण यह परिस्थिति खराब होती है तो भगवान शनि का दर्शन करना चाहिए। नीलम रत्न को, सस्ता नीलम रत्न लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उसको ज़मीन में शनिवार के दिन दबा दें, इससे भी शनि का दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। शुक्र यदि खराब हो गया हो जिसके कारण आदमी अय्यास हो जाता है, इस तरह की स्थिति में अगर आप गुजर रहे हों तो शुक्र ग्रह का यंत्र बनवा करके चांदी में अपने ऊपर से 9 बार उतार करके बहते पानी में बहा दें तथा 7 शुक्रवार दही लेकर के भगवान शिव के पिंड पर चढ़ा करके अभिषेक करें उनका। उसके बाद जल से धो करके सफ़ेद फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके अपने मन की प्रार्थना करें और वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें। इस प्रकार के उपायों को करने से आपकी ज़िंदगी में जो गलत आदतें हैं वो दूर हो जाएंगी तथा आने वाले समय में आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके कोई विचार हों तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।